हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजू एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो 10th क्लास के लिए जो हमारा माई भागो आर्म्ड फोर्सेस जो है पेपर एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स जो है मोहाली के अंदर, उसकी जो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो है बेटे हम करवा रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स दिया गया है, जो कि हम पढ़ते हैं क्या क्या हमारी इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी। हमारा 400 मार्क्स का तो हमारा पेपर जो है वो होने वाला है। टाइमिंग जो है हमारी 120 मिनट्स होने वाले हैं। यहाँ जो हमारा रोल नंबर आएगा हमें वो फिल करना है। यहाँ पे हमारे सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे हमारे नेम जो है वो दिया जाएगा और डेट टाइम जो भी है हमारा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, जो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बाकी मैंने एक और वीडियो भी जो है अपलोड कर दी गई है कि इसके अंदर क्या सिलेबस होने वाला है, क्या इंस्ट्रक्शंस वगैरह होने वाली हैं, तो आप जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अगर आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहती हो तो ले सकती हो, इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकती हो। आगे हम चलते हैं। ओके, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए के अंदर हमारे पास जर्नल इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है चीज़ें जो है वो आने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है। Directions for following questions 1 to 4. Read the following passage and answer the question by ticking the correct options from the giving options marked A, B, C and D. हमें OMR शीट दी गई होगी, जिसके अंदर ये तो आपको पहले ही पता ही होगा ना, OMR शीट दी जाती है जिसके ऊपर जो क्वेश्चन करेक्ट होता है उसको हम जो ब्लू या ब्लैक पेन से जो है बाल पेन से गोला लगाते हैं, है ना। तो उसके करेक्शंस वगैरह कैसे फिल करना है उसका भी एक हमारी अलग से वीडियो बनाई दी गई है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक जो है उसका मिल जाएगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया गया है ये पैसेज है, जिसको हमें ये नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके पैसेज में से ढूंढ कर इनका आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, जो कि है अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ पीपल कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स टुडे बाय। तो इस पैसेज के दौरान जो पीपल की मेजोरिटी है, जो उनकी जो सेटिस्फाई नीड जो है आज के टाइम पर कैसे पूरी हो सकती है, तो इस क्वेश्चन का लाइन है ये रही, द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ पीपल सेटिस्फाई द लार्ज पार्ट ऑफ देयर मटीरियल नीड्स बाय एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन दी गई होगी एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसिंग। बी ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन जो है वो एज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिकम पॉसिबल ओनली देन। तो कब जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है वो पॉसिबल हो सकती है, तो कब हो सकती है वो, तो गुड्स आर प्रोड्यूसिंग सरप्लस। जो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन आंसर राइट है वो बी हो जाएगा। इसके अंदर हमारा जो दिया गया है द सरप्लस ही हैज़ एक्सचेंज्ड। तो इसलिए हमें इसके अंदर अच्छे से पूरा डिटेल के अंदर अगर हम करेंगे तभी हमें मिलेगा, तो इसका भी यही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज स्टार्टेड व्हेन मैन स्टार्टेड। जो स्पेशलाइजेशन है और जो एक्सचेंज वगैरह की चीज़ें जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, जब मैन ने क्या स्टार्ट किया था, मैन ने। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो हमारा आ जाएगा डी, जब मैन ने लिविंग कम्युनिटीज़ जो है वो स्टार्ट कर दी थी तब हो गया था। इसके अंदर हमारा ये रहा स्टेइंग इन कम्युनिटीज़। ओके, ये आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है द सरप्लस प्रोड्यूसेस हेल्प टू पोजिस। ये मतलब जो सरप्लस है वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है, क्या कैसे किस टाइप से पोजेस लेता है। तो फोर्थ का क्वेश्चन जो है वो हमारा बी आ जाएगा, थिंग्स मेड बाय अदर इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल इन अडोमेंट्स। इसके अंदर हमारा दिया भी गया है। ओके, तो आप पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना। हमारे जो सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे फर्स्ट पार्ट के जो हो चुके हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 द फॉलोइंग ऑप्शन मार्क्ड A, B, C एंड D, टिक द ऑप्शन क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड।
तो इसके अंदर हम ढूंढना है कि जो क्लोजेस्ट मीनिंग है, मतलब सबसे ज़्यादा जो क्लोज इसका मीनिंग बन रहा है वो क्या होएगा। ठीक है, तो फिफ्थ का जो है इसका क्या होएगा, तो इसका भी हम अभी देखते हैं। तो फिफ्थ का है इंडोसाइक्लाइज। तो इसका हम आ जाएगा, इंडोसाइक्लाइज का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है, इसका ए जो ऑप्शन है वो आ जाएगी पिकुलियर हैबिट्स, जो है ये ए ऑप्शन जो वो हमारी आ जाएगी। उसके बाद में हम चलते हैं 6 क्वेश्चन के ऊपर। 6 का है रेप्रीमेंट। रेप्रीमेंट का क्या क्लोजेस्ट मीनिंग होता है, इसका आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन, टू स्कोल्ड बैडली। मतलब बैडली से मतलब कुछ भी चीज़ें करना, ऐसे थिंग, तो ये हो जाएगा। अब 7th का है हमारा ब्राउनली। तो ब्राउनली का क्या आ जाएगा, ब्राउनली का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग देखते हैं क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना किसी चीज़ के अंदर, तो उसको हम कहते हैं ब्राउनली। तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इसका फिजिकली स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 8 and 9 from the given option marked A, B, C and tick the option that is autonym to the given word। autonym हमें बेटा जो है वो बताना है इसके अंदर कि autonym जो है वो क्या होएगा, autonym। तो इसके अंदर मतलब कट है, ऑपोजिट वर्ड जो है हमें वो बताना है अंटोनियम। कट 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 का क्या मीनिंग होता है, अगर बेसिकली हम देखें तो कट का मीनिंग क्या होता है, मतलब सस्ती सी कोई चीज़, तो ये हो जाएगी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव आंसर आ जाएगा। 9th का जो है स्लिमी। स्लिमी का मीन होता है मतलब डर्टी वगैरह कुछ है ना, तो इसका आ जाएगा हमारा क्लीन, स्लिमी क्लीन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट आगे जंबल वर्ड जो है वो हमें दिए गए हैं। तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू नीड हेल्प, फर्स्ट लाइन के में ये दिया गया है। अब इसके अंदर क्या दिया गया है, PQRS ऐसे दिया गया है। तो ये लाइन जो है वो उल्ट पुलट है, मतलब एक पोएम की राइमिंग की तरह हमें इसे बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, इसके आगे हमारे जो मार्क्स वगैरह हैं जो दिए गए हैं एस वगैरह उसी टाइप। तो अभी हम देखते हैं हम कैसे इनको करेक्ट करेंगे। तो इफ़ यू नीड हेल्प आस्क, तो सेकंड लाइन तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। ठीक है, तो इफ़ यू नीड हेल्प, तो 10 का हमारा ऑप्शन जो है वो सी आ जाएगा, बाय बिकॉज अगर हम बना के देखो तो यही आ रहा है, देखो इफ़ यू नीड हेल्प आस्क फॉर अटेंडेंट्स ऐसा हु हैव इंस्ट्रक्शंस टू हेल्प आवर कस्टमर्स प्रोपेंटी एंड पोलाइटली। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन्स जो है वो बन रही हैं। 10th हमारा जो है वह हो चुका है। 11th क्वेश्चन जो है वर्क इज़ द वन थिंग, वर्क इज़ द वन थिंग। 11th क्वेश्चन का है आएगा हमारा वर्क इज़ द वन थिंग दैट इज़ नेसेसरी। इट मीन्स हमें पता है कि फर्स्ट में तो क्यू ई आएगा, क्योंकि क्यू ई जो है वो दैट इज़ नेसेसरी जो है हमारा हो रहा है। तो इट मीन्स ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी कट हो चुकी है ना। नेक्स्ट जो दो है एस, सबसे पहले हम एस लगा के देखते हैं। वर्क इज़ द वन थिंग दैट इज़ नेसेसरी वी शुड ऑल डाई। नो 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 नो, ये बहुत अजीब है, क्योंकि वी शुड ऑल डाई तो मतलब डाई चीज़ जो है डेथ हो जाना वो तो एंडिंग में ही आएगी ना। इट मीन्स हमें पता है जो ऐसा वो हमेशा एंडिंग में इसके अंदर एंडिंग में आएगा। तो इसके अंदर ऐसा एंडिंग में नहीं है, इसके अंदर है, तो इट मीन्स हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट जो है वो बन चुका है। 12 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 12 क्वेश्चन के ऊपर एवरीवन 12 क्वेश्चन है उसका हम देखते हैं एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आर के ऊपर एवरीवन हु नोज यू। इसका हमें पता चल गया कि पहले तो आर ही आएगा। इट मीन जो ये दो ऑप्शन हमारी कट हो चुकी हैं, है ना, पहले आर आएगा। उसके बाद हम लगा के देखते हैं एस, एवरीवन नोज यू दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड। मतलब ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है ना, तो उसी टाइप अगर हम बना के देखें पी के साथ, अगर इसके अंदर पी है तो एवरीवन नोज यू एक्नॉलेज। उसके बाद आएगा दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड व्हेन द कंसीडर्स द चेंज क्लाइमी। तो ये बी ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट हो जाएगी। 13 क्वेश्चन है
ही सैट, ही सैट। तो 13 का आएगा हमारा ही सैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एस लगा के देखते हैं। ही सैट अंटिल ही वॉज चिल्ड विद द कोल्ड। उसके बाद पी लगा के देखें। ग्लैंसी ओसोशेंशली आर एट द फिगर ऑफ द ओल्ड मैन peering थ्रू द विंडो। यस, तो जो हमारी राइट ऑप्शन जो है वो हमारी सी आ जाएगी, जिसका मतलब मैच करके देखना है ना अपने हिसाब से कैसे मैच हो रहा है कैसे नहीं मैच हो रहा। तो ये जंबल्स वर्ड है, इसको मतलब सीक्वेंस वाइज करने हैं इनको। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन द फ्लोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द 4 ऑप्शन हम दी गई है। चूज द ऑप्शन डिफरेंट इन मीनिंग फ्रॉम अदर, मतलब ऑड वन आउट निकालना है जो कि सबसे अलग जिसका मीनिंग हमारा निकलता हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 14। 14 का हमारा क्या आएगा? इंसोलेंट। इंसोलेंट मीनिंग जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इंसोलेंट मीनिंग जो है वो सबसे ही मीनिंग जो अलग है। तो इंसोलेंट इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं 15 के ऊपर। 15 का आंसर आएगा, 15 का भी हमारा डी ही आंसर आएगा। मतलब सभी का मीनिंग तो क्या हो रहा है, मतलब कुछ अलग हो रहा है। तो इसके अंदर मीनिंग जो है क्रिएट हो रहा है, सबके अंदर मीनिंग थोड़ा सा मतलब सिमिलर सा है, पर इसके अंदर अलग है। क्रिएट, ये कुछ नई चीज़ बन रही है, क्रिएट हो रही है। इसके बाद हो रहा है ब्रूटल, मतलब कुछ अत्याचार करना, मतलब फिशियस का मीनिंग भी कुछ अत्याचार ही हो जाना होता है ना। और फर्शियस भी भ्रूण हत्या वगैरह अत्याचार होता है। बट हम्बल, हम्बल जो वर्ड है इसके अंदर डिफरेंट है, सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन द फॉलोइंग क्वेश्चन 17 एंड 18 फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल अल्टरनेटिव फ्रॉम ऑप्शन द गिविंग ईच ऑफ द सेंटेंस। तो जो वर्ड हमारा अल्टरनेटिव अच्छे से इसके ऊपर लग रहा है ना, एक टाइप से प्रीपोजिशंस है हमारी, ये प्रेपोजिशंस लगानी है। तो देखते हैं किसकी अच्छी प्रेपोजिशंस है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इसका आएगा इन लार्ज सिटीज पीपल आर कट डैश। तो इसका आएगा पीपल आर कट अवे फ्रॉम नेचर। तो इसका आंसर आ जाएगा अवे फ्रॉम नेचर। 17 अवे फ्रॉम नेचर। नेक्स्ट 18 क्वेश्चंस। मनी अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स डैश इज ब्लैंक फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग। तो 18 का हमारा आएगा ए मनी, मनी अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स goes for basketball practice every morning. नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन द फ्लोइंग क्वेश्चंस in the given questions a sentence is divided into 3 parts marked A, B and C. The one of 3 parts may be grammatically error. So take the option that is an error. Pick option if it is no error. ठीक है, तो इसके अंदर हमें दिया गया है कि ये जो क्वेश्चन हमें इसके अंदर ये हमारे जो सेंटेंस है वो दिया गया है। तो इनके अंदर जो भी ऑप्शन गलत होएगी उसके ऊपर हमें टिक करना है, मतलब करेक्ट करना है। मतलब इसके अंदर जो भी ऑप्शन इसकी गलत बन रही है सेंटेंस के साथ उसके ऊपर हमें कर देना। जो एरर आ रहा है, गलत हो रही है चीज़, जो जिसके साथ सेंटेंस हमारा सही नहीं बन रहा उसके ऊपर हमें टिक करना है। आगे समझ में बात। तो अब 19 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड विद वन आई। तो इसका आएगा हमारा बी। बी ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट जो एरर है इसके इस लाइन के अंदर, राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड विद, मतलब वो ब्लाइंड थे बट एक आंख से तो नहीं थे ना उस टाइम, मतलब कुछ है। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश इसका आएगा आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स विदाउट मच एफर्ट्स फॉर 10 ईयर्स। मतलब अगर तो ये ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। अगर फॉर 10 ईयर्स आना चाहिए था तो इसके अंदर लगना था हमारा हैव बीन लगना था, क्योंकि हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो लगना था, क्योंकि इसके अंदर हमें टाइमिंग की बात बता दी है ना कि फॉर 10 ईयर्स, तो टाइमिंग बता दी। इट मीन्स इसके अंदर लगना था परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसीलिए ये जो ये गलत है, क्योंकि ये चीज़ जो है टाइमिंग वाली है, ये चीज़ हमेशा किसके साथ आती है? परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ आती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 दैट इज लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट। तो इसका आंसर है हमारा
बी टू रीड, राइट आंसर इज टू रीड। लेटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट टू रीड, मतलब ये सेंटेंस बन नहीं रहा है ना, मतलब टू रीड टू राइट मतलब कुछ अच्छा बन नहीं रहा है, साथ में ये इसके अंदर एरर डायरेक्टर्स भी हैं, तो इसलिए ये इसका ऑप्शंस जो है वो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये उसके बाद हमें फिर से पैसेज दे दिया गया जैसे हमें पहले दिया गया था, उसके अंदर से हमें जो क्वेश्चंस हुए हैं वो निकाल के इसके अंदर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, द नेचुरल टेंडेंसी अमंग द लिविंग बींग्स टू क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन आ जाएगा, टू स्ट्राइव द फ्रीडम। तो इसके अंदर हमें दिया गया है टू स्ट्राइव द फ्रीडम। मैंने जो पैसेज जो है वो पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इसका आंसर दे रही हूँ, अगर आप पढ़ोगे तो आप भी इसका आंसर कॉन्फिडेंटली दे पाओगे। ओके, 23rd है हमारे पास, अ वॉर्म इन अ ग्लास जार फर्स्ट ट्राइज टू 23rd क्वेश्चन हमारे पास, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, मूव आउट ऑफ इट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, एन एनिमल विल सिट क्वाइटली इन अ कैट आफ्टर इट हैज़। तो 24 का क्वेश्चन जो है वो हमारा सी आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 25 के ऊपर, मैटर कॉन्स्टेंटली चेंजेस शेप बिकॉज इट। 25 क्वेश्चन का है हमारा बी, ऑल्सो एज एन अर्ज टू बी फ्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, द कॉमन फीचर शेयर बिटवीन एनिमेट एंड इन एनिमेट इज। 26 क्वेश्चन जो है उसका हमारे आएगा सी, दे इन एनिमेट इज टू बी फ्री। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या दिया गया है, द फ्लोइंग क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस विद ब्लैंक टू फिल्ड विद एन अपॉर्चुनेट वर्ड टू करेक्ट द अल्टरनेटिव। तो ये भी हमारे पंचुएशन आ गई है दोबारा जो हमने की थी, यंग पीपल जस्ट ऑन द। तो 27 क्वेश्चन जो है उसका हमारे आएगा बी ऑप्शन, यंग पीपल जस्ट ऑन द डैश ऑफ adulthood have consonant may of the advances of civilization। ओके, तो उसके बाद हमारे पास 28 क्वेश्चन है, आई एम क्लेवर। तो इसके साथ क्या आएगा, बी ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट हो जाएगी, आई एम क्लेवर आरंट आई। 29 क्वेश्चन है, द पॉन्ड अबाउंड्स डैश फिश, द पॉन्ड अबाउंड डैश फिश। तो इसका आंसर 29 का आंसर आ जाएगा हमारा सी, इन फिश। ओके, इन फिश जो हमारा करेक्ट आंसर है, इन फिश। 30 क्वेश्चन है, ही डैश द टेम्परेचर फॉर अ वीक एज हिज मदर वॉज नॉट वेल। तो 30 क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा डी है, पुट एज साइड। उसके बाद हमें दिया गया है, इन द क्वेश्चन ऑफ द ग्रुप ऑफ द वर्ड इज द फ्लोइंग कैन बी substituted by a single word from the 4 option marked, choose the most appropriate word one। तो इसके अंदर हमें दिया गया है तो कौन सा वर्ड जो है सुटेबल है एक सिंगल वर्ड के साथ, मतलब जैसे कि ये हमें दिया गया है, तो ये ये सेंटेंस हमें दिया गया है, इसके लिए कौन सा वन वर्ड जो है वो सूटेबल है। तो ये वन वर्ड जो होते हैं ना हमारे पास वो है ये, मतलब एक ये सेंटेंस दिया गया है, इसके लिए कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे हिंदी के अंदर हमें दिया जाता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ तो हिंदी के अंदर हमें दिया गया है किसी विशेष विषय का ज्ञान प्राप्त करने वाला, तो उसे क्या कहेंगे हम, विशेष यज्ञ। उसी तरह ये है, ठीक है, तो सदा सच का आचरण करने वाला, सदाचार, उसी टाइप ये है वन वर्ड वाले। तो इसको अभी हम करते हैं। ओके, 31 का है, 31 हम पढ़ते हैं, वन हु स्नीज एट द बिलीव्स ऑफ अदर्स। ठीक है, वो दूसरे के अंदर ध्यान रखना, उसके को हम क्या कहते हैं। 21 का आएगा हमारा सी, कैनिक। ओके, वन हु इज फिल्ड विद
एक्सेसिव इंथुजियाज्म इन रिलीजन्स मैटर, ठीक है, जो पूरे धार्मिक मैटर्स के अंदर अगर हम कहें तो रिलीजियस के अंदर बिलीव करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फैनाटिक। ओके, 33 क्वेश्चन है, समवन इन लव विद हिमसेल्फ, जो खुद का साथ ही प्यार करता हो, मतलब जो ऐसा व्यक्ति, उसे हम क्या कहते हैं। 33 का आएगा बी, नार्सिसिस्ट। थिंग्स विच कांट बी रीड, जो चीज़ मतलब पढ़ी नहीं जा सकती, मतलब उसे हम क्या कहेंगे। 34 का जो हमारा बी आएगा, इलिजिबल, उसके हम इलिजिबल कहते हैं। 25 जो हमारे पास वो भी दिया गया है, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीशियस प्रिपरेशन, जो स्पीच है वो किसी भी मतलब पुराने जो प्रिपरेशन बिना मतलब की गई हो, जो स्पीच दी गई हो, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब बिना तैयारी की गई जो स्पीच होती है, उसे हम क्या कहते हैं। 35 का हमारा बी, एक्सटेम्पोर, इसका हमारा एक्सटेम्पोर आ जाएगा, एक्सटेम्पोर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इन द गिविंग पैसेज अ फ्यू वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट द नंबर, तो इसके अंदर हमें एक पैसेज दिया गया है, तो जिसके अंदर हमें बताना है कि उस पैसेज के अंदर नंबर दिया गया है, नंबरिंग दी गई है, जैसे इसके अंदर ये नंबरिंग दी गई है, उससे टाइप हमें बताना है कि इस पैसेज के अंदर कौन सा वर्ड जो है वो सूटेबल है, कौन सा नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है, कौन सी करेक्ट नहीं है। ओके, तो अभी हम देखते हैं। As the future of our democracy greatly depends upon the younger generations, तो हमारे जो जनरेशन डेमोक्रेसी की ग्रेटली डिपेंड्स किसके ऊपर है, जो हमारी यंगर जनरेशन है उनके ऊपर ही डिपेंड है, उनके फ्यूचर के ऊपर ही डिपेंड है ना। तो लेटस तो इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सी लाइन ले, तो लाइन हम कौन सी ले, 40 वाली ले, 39 वाली ले, कौन सी लाइन ले। 36 का क्या आएगा हमारे पास, 36 का सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, सी, स्ट्राइव वाला। तो लेट अस स्ट्राइव टू इंजेक्ट इन दैम द कॉन्सिक्वेंस, स्ट्राइव आ जाएगा 36 के अंदर। 37 के अंदर आ जाएगा हमारा कन्विंस। 38 के अंदर हमारे आ जाएगा फोस्टर। 39 के अंदर आ जाएगा हमारा कन्विंस। 40 के अंदर हमारा आ जाएगा स्कूलेंट। ओके, स्कूलेंट। चलो नेक्स्ट हम 41 के ऊपर चलते हैं। तो हमें ईडियम्स दिए गए हैं, जैसे कि मुहावरे होते हैं ना हमारे हिंदी के अंदर, उसी टाइप हमारे इंग्लिश में ईडियम्स होते हैं। तो मुहावरे का क्या अर्थ निकल रहा है वो हमें बताना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम ईडियम्स, जो हमें ये वर्ड दिया गया है, इसका क्या अर्थ जो है वो हमें इसके अंदर बताना है। टू ड्राइव होम, 41 का जो हमारा डी आ जाएगा, टू एम्फेसाइज। ओके, 42 का है टू पुट वंस हैंड टू प्लग्स, टू पुट वंस हैंड टू प्लग्स। 42 का जो है हमारा आंसर भी डी आ जाएगा, टू टेक इन इंटर टू इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क। ओके, टू इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क। 43 है हमारे पास, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट। तो 43 का हमारा ए आ जाएगा, टू oppose with determinations। ओके, 44 है आउट एंड आउट का हमारा 44 का आ जाएगा बी, इन फेवर ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास इन फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 4 वर्ड्स आगे मार्क। तो जैसे हमारे पास पहले थे ना, इसके अंदर हमें सही जो स्पेलिंग वगैरह है वो हमें बताना है कि किसका सही जो स्पेलिंग वगैरह है वो हमें बताना है, उसके ऊपर करेक्ट करना है। तो 45 क्वेश्चन जो 45 क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा आ जाएगा बी, ब्लास्फेम। 46 का आ जाएगा हमारा ए, रिनाइसेंस। 47 का आ जाएगा हमारा ए,
मिसोजिनिस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पैसेज दिया गया है, करेक्ट आंसर जो है वो बतानी है। तो चलो भी बताते हैं। 48 का जो हमारा क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर मीट्स किसके साथ मीटिंग्स की ऑथर ने? तो आर अ फॉर्म ऑफ प्लेइंग एलिबोरेट गेम्स विद अदर्स। ओके, 48 का सी है हमारा। 49 का जो है, द वर्ड्स दैट शो दैट मैनी पीपल बिलीव मीटिंग्स आर इम्पोर्टेंट आर वाइडली हेल्ड। वाइडली हेल्ड की जा सकती है ना वो। द ऑथर्स बिलीव इन द स्कैंसिटी ऑफ होल्डिंग मीटिंग्स फॉर। तो 50 क्वेश्चन का आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सी आ जाएगा, कलेक्टिव ओपिनियंस। उसके बाद हमारा जनरल अवेयरनेस आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, सेट ए जो है, जो हमने कर चुके हैं, जो कि इंग्लिश का सेट ए जो है वो हम कर चुके हैं, एज यू ऑल सी इन द वीडियो। तो हम सारा जो सेट ए है वो कर चुके हैं। अगर आपको सेट बी भी देखना है तो नेक्स्ट वीडियो के ऊपर ज़रूर जा सकते हो आप। हमने सेट ए जो है वो इंग्लिश का जो है वो हम कर चुके हैं। विल बी टेक केयर, बेस्ट ऑफ luck for your exams, and will be take care, and bye bye.